आप सबका स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से एंजल्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स सी जिनकी बर्थ डेट 1 तारीख को आ रही है, 10 को, 19 को या 28 को। मतलब अगर 10 हो गया तो 1 + 0 = 1, 19 मतलब 1 + 9 = 10। तो बेसिकली 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, ये 28 को जिसकी भी बर्थ डेट आ रही है, उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं ये फॉर द मंथ ऑफ मे। वी आर डूइंग दिस एंजल का रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे। लेट्स सी। सो बेसिकली जो मैंने एक तारीख वालों के लिए, 10 तारीख वालों के लिए निकाला है, उनके लिए एंजल ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो रहे हैं। तो मई मंथ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने से यूजुअली 1 नंबर वाले काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रिपीटेड 1 नंबर आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल बना देता है। तो इन तारीख पे जिनकी बर्थ हुई है, इन सभी को ये महीना मई के मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एंजल्स ये मैसेजेस दे रहे हैं। द कार्ड इज़ फॉर द इंडिगो। सो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव हो रहे हो। एंड आप लोग ऑफकोर्स यू आर अ बॉर्न लीडर, आप लोग बॉर्न लीडर हो, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ये महीने, मई के महीने में आपको संभालना है। थोड़ा सा सेंसिटिविटी को आपको साइड पे रखना होगा। बी प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए तो आपको कहीं ना कहीं आपको ही तकलीफ होगी और इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए कोशिश करना कि अपने आप को स्ट्रांग रखना। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जिनकी बर्थ डेट 2 तारीख को मीन्स 2nd ऑफ एनी मंथ, या 20 तारीख को, या 11 तारीख ऑफ एनी मंथ, अगर किसी की बर्थ डेट आ रही है तो उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। इनके लिए भी सेम मैसेज आया। सो वेल, honor and respect your deep sensitivity as it is a gift to all of us. Well, तो एंजल मैसेज जो आप लोग के लिए आया हुआ है, एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज द नंबर 2 रूल्स बाय मून एंड इट्स ऑल्सो नंबर ऑफ सेंसिटिविटी, इमोशनल। ठीक है, तो आप ऑलरेडी इमोशनल हो, लेकिन साथ साथ आपको ये मंथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपना जो सेंसिटिव नेचर है, इमोशंस है, वो आपको ईश्वर ने गिफ्ट दी है। तो आपका जो सेंसिटिविटी नेचर है, इमोशनल नेचर है, उसको आप बहुत ही वाइजली आपको यूज़ करना है एंड किसी के भले के लिए आपको यूज़ करना है। तो ये मंथ आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं होना है एंड रिस्पेक्ट करना। आपको अगर इमोशंस या भगवान ने, ईश्वर ने जो भी दिए हैं, एंजल्स ने, तो आपके अच्छे के लिए दिए, तो इसका रिस्पेक्ट ज़रूर करना एंड बहुत ही ऑफ कोर्स सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जिनकी बर्थ डेट किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30, 3, 12, 21 और 30 पे किसी की बर्थ डेट हो तो इनको क्या करना होगा, एंजल्स क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। बेसिकली दिस इज द गाइडेंस मैसेजेस आपको। वेल फ्रेंड्स, 3 नंबर का मतलब हो जाता है जुपिटर, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एंजल आपके लिए मैसेजेस लेके आ रहे हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चेंज चार्ज ऑफ योर लाइफ। सो वेल, आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे थोड़ा सा ध्यान देना मई मंथ के अंदर, 3 नंबर वालों को। और अगर सोलर प्लेक्सस हम देखते हैं तो गुरु का, नंबर 3 का भी कलर जो होता है बृहस्पति या जुपिटर का, वो येलो होता है। सोलर प्लेक्सस का भी कलर होता है येलो। येलो कलर इज़ फॉर कॉन्फिडेंस। तो आपको इस मंथ में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। तो कहीं ना, और आप नेवल के पास, नेवल के हल्का सा ऊपर, नेवल के आसपास ये सोलर प्लेक्सस चक्र होता है जो येलो रंग का होता है। तो ये आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए आपको, या आप येलो कपड़े पहन सकते हो इन द मंथ ऑफ मे एंड कॉन्फिडेंटली आप नाभि पे टर्मरिक पाउडर भी लगा सकते हो। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप में जो पावर है, आप में कॉन्फिडेंस है, उसको आप बाहर लेके आइए। अगर आप चाहते हैं तो आप टाइगर आई का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एंजल्स का कहना ये है कि आपका जो अंदर का विल पावर है उसको मजबूत करो। कहीं ना कहीं वो आपका विल पावर है वो दब गया, तो आपको उसको जगाना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जिनकी बर्थडे इन एनी मंथ 4 तारीख को,
13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 को जिनकी भी बर्थ डेट आती है, उनके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? वेल 4 नंबर वाले, मतलब 4 नंबर रूल्स बाय राहु, तो इनके लिए एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको मई के मंथ के लिए एंजल्स आपको कह रहे कि ये मई मंथ में आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंजल गाइडेंस कार्ड है ये। तो आप अगर किसी से कुछ बोलना चाहते हो, कहीं पे कुछ चीज़ें बोल नहीं पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो ये मंथ आपके लिए बेस्ट है। आपको बोलना चाहिए, कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहिए कि जिससे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह होगी वो भी क्लियर हो जाएगी। सो बेसिकली दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ मई, आपको क्लियरली कम्युनिकेशन करना है। एंड थ्रोट चक्रा का भी कारक है, एंजल का जो मैसेज है, थ्रोट चक्रा मतलब यहाँ पे होता है। इसका कलर ब्लू है, आप ब्लू कलर पहन सकते हो, या लेपिस लाजुली जो ब्रेसलेट आता है क्रिस्टल, वो भी आप पहन सकते हो कि जिससे आपका थ्रोट चक्रा अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो बोल नहीं पा रहे उनके लिए ये मंथ है कि आप अपने थ्रोट चक्रों को एक्टिवेट कीजिए, एंड जो बोल पा रहे हैं उनको आगे जाके उनको कम्युनिकेट करना है, क्लियरली कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 5। तो जिनकी भी बर्थ डेट 5 मतलब 5 तारीख को आती है, 14 को आती है, ये 23rd ऑफ एनी मंथ अगर आती है, उनके लिए एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेट्स सी। वाओ, सो द मंथ, द कार्ड इज फॉर द मैनिफेस्टेशन। तो यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। सो बेसिकली एंजल्स कहना चाहते हैं ये जो 5 नंबर वाले हैं, जिनकी 14 को, 5 को, 23 को बर्थडे आती है, उनको मई मंथ उनके लिए बहुत अच्छा है। देखो कितना कोइंसिडेंस है, मई मंथ मतलब नंबर 5, 5 डेट भी 5 आ गए, मई का महीना भी, इट्स द 5th मंथ, राइट। सो एंजल कार्ड्स यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट आ रहे हैं कि आपको जो लोग इस बर्थ डेट पे जन्म जिनका हुआ है, उनको मई मंथ में अपने जो स्पिरिचुअल पावर्स है या उनकी जो एबिलिटीज़ है उससे उनको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। मतलब आपके लाइफ में जो भी गोल्स है, आपके डिज़ायर्स है, उसको आपको अपने लाइफ में लाना है, गोल्स को मैनिफेस्ट करना है। तो ये मंथ आपके लिए बेस्ट है। तो आप अपने स्पिरिचुअल पावर से या किसी से गाइडेंस लेके, कोई लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच है जैसे हम लोगों को ट्रेन करते हैं, तो यू कैन गो टू दैट पीपल एंड मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपके जो भी डिज़ायर है, गोल्स है, उसको एक पेपर पे लेके एक जर्नल बनाइए, बुक बनाइए। ये मंथ, दिस मंथ इज़ द बेस्ट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स सो दैट इट कैन कम ट्रू। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 6। अभी 6 के लिए, जैसे कि जिनकी बर्थ डेट 6 तारीख को होती है, या 15 तारीख को होती है, या 24 तारीख को जिसकी बर्थडे आती है, उनके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? So well, the angel, the healing angel is with you, supporting your healing work. So well, the archangel Raphael का कार्ड है। एंजल्स कहना चाहते हैं 6 नंबर का मतलब होता है कि जो वीनस का नंबर है, जो प्यार देते हैं, जो बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं। तो इनके लिए एंजल का गाइडेंस मैसेज आया हुआ है कि जो हीलिंग एंजल है वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये मंथ है आपके रिलेशनशिप्स को हील करना, बिकॉज 6 नंबर वाले जल्दी से, या जिसका 24 को बर्थडे आता है, 15 को, वो ज़्यादा देर रिलेशनशिप से दूर नहीं रह पाते। इनके लाइफ में रिलेशनशिप की बहुत वैल्यू होती है। तो आप लोगों को क्या करना है? अपने रिलेशनशिप को हील करना है। ये महीना है जब भी, दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू पैच अप, इधर इट इज़ योर स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज होते हो, या कपल गोल्स होते हो, या फ्रेंड्स हो, किसी के साथ भी रिलेशनशिप को पैचअप करने के लिए ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज इट्स नंबर 6 एंड मई का मंथ आ रहा है। तो एंजल भी आपके लिए यही मैसेजेस दे रहे हैं, आपको एक ग्रीन लाइट या पिंक लाइट विजुअलाइज करने के, आप दोनों उसके अंदर हो, एंड सारी पैचअप हो गए, झगड़े सारे सुलह हो गए हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर हीलिंग। आपको हील करना है, बेसिकली आपको इसका सॉल्यूशन लाना है, यू नो, इन अ बेटर, इन अ पॉजिटिव वे। अभी नाउ विल मूव ऑन टू नंबर 7। तो जिनकी बर्थ डेट इन एवरी मंथ 7 तारीख को, 16 तारीख को, या 25 तारीख को आती है, उनके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? सो वेल, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ इश्यूज कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, जिनके भी इन दिनों पे, इन डेट्स पे बर्थ डेट आती है, उनको क्या करना है? ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स या आप गो थ्रू कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि मुझे ये परेशानी हो रही,
तो आपको क्या करना है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ इश्यूज कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको इन दिस मंथ आपको इसका निवारण लाना है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कर्जा हो रहा है, सो इट मीन्स आपने अपने पास्ट लाइफ में ज़रूर किसी न किसी को आपने परेशान किया रहेगा, किसी का पैसा ले लिया रहेगा, तभी वो आपके पास कर्मा से, बैड कर्मास के कारण आपको ये ज़िंदगी में बहुत सारे डेब्ट्स मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ों का आपको निवारण लाना होगा। जो भी आप एक रिपीटेड पैटर्न फॉलो कर रहे हो ये ज़िंदगी में, उसको आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर कर्जा चढ़ रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपको ध्यान रखता है कि कैसे भी करके लोन्स नहीं लेनी है। खास करके जितना हो सके आपको मंगलवार के दिन लोन्स को क्लियर करना है, तो आपका कर्जा जल्दी उतर जाएगा। एंड साथ साथ आपको ऋण मोचन, आपको जो मंत्र आते हैं गणेश जी के हैं, हनुमान जी का, आपको उनकी उपासना करनी चाहिए, उनके पाठ पढ़ने चाहिए, जिससे आपके डेब्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और या तो जिनको रिलेशनशिप इश्यूज है उनको भी क्लियर करना चाहिए। किसी की सास से नहीं बनती, किसी की बहू से नहीं बनती, किसी की पति से नहीं बनती, जो भी इश्यूज है वो पास्ट लाइफ से आ रहे, तो आपको इस ज़िंदगी में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप हो सकते तो गुलाब के फूल घर में लगा सकते हो, स्प्रे लगा सकते हो, गुलाब के एसेंस का स्प्रे ले सकते हो। ट्राई टू लाइट रेड कैंडल, पिंक कैंडल। रिलेशनशिप को आपको इसको हील करना पड़ेगा ये महीने में। पास्ट लाइफ के इश्यूज है तो आपको इसको मई मंथ में आपको कहीं ना कहीं आपको रिजॉल्व करने का टाइम आ चुका है अभी विल मूव ऑन। जिनकी बर्थ डेट या तो 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को आती है, उनके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये देखो एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि एंजल्स चाहते हैं आप कहीं ना कहीं राह देख के बैठे हो कि एंजल्स आपको हेल्प करे, कोई आपको हेल्प करे। आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और एंजल्स चाहते हैं कि वो आपको हेल्प करे। दे कैन इंटरवेन इन योर फ्री विल चॉइसेस, हाउएवर दे रिक्वायर परमिशन बिफोर। सो वेल एंजल्स भी यही कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियरली किसी से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप एंजल्स में या देवी देवताओं में मानते हो तो उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, उनसे आंसर्स लीजिए, उनको बोलिए कि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए। सो मे बी यू आर एट द राइट प्लेस कि आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है उसका आपको निवारण मिले। सी 8 नंबर, बहुत लोगों को लगता है कि 8 नंबर मतलब बहुत अनलकी नंबर होता है, 8 नंबर शनि का होता है। ऐसा नहीं होता है, हर नंबर का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो 8 नंबर में जितने प्रॉब्लम्स है उतनी उसमें अच्छाई भी है। तो 8 नंबर इज़ ऑल्सो अ गॉड गिफ्टेड नंबर, तो उसके बेनिफिट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन चाहिए, देन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस एंड गेट योर नेम करेक्टेड या न्यूमरोलॉजी या रेमेडीज डन, यू नो। सो इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो बेसिकली एंजल्स आपको वही कह रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उससे आपको लड़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस। ठीक है, अभी 9 जिसकी बर्थडे 9, 18 और 27 को आ रहा है, उनके लिए एंजल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। सो एंजल्स कह रहे हैं, देखो एक तो 9 नंबर मतलब मार्स का हो गया, ठीक है। एंड एंजल्स कह रहे हैं कि क्लियर योर सेल्फ। सो बेसिकली आपने इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि 9 नंबर वाले को कहते हैं ना गर्म होता है, एग्रेसिव होते हैं, वो उनको गुस्सा भी इतना आता है, वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड 9 नंबर इज़ वेरी स्पिरिचुअल डिवाइन नंबर। सो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो 9 नंबर वालों के लिए आपको ध्यान देना कि आपको क्लियर करना, इतनी नेगेटिविटीज़ भरी हुई कि आपको उसको क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है, सी दैट डजंट मीन कि यू आर नेगेटिव। आसपास की सराउंडिंग जो एनर्जीज रहती है ना, या आपने कहीं से कुछ सुन लिया होगा, तो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है कि उसकी वजह से आपके पूरे बॉडी पे, आपके ऑरा पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो फॉर द पीपल हु आर बॉर्न ऑन 9, 18 एंड 27, उनको मई के महीने में ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपरली अपना क्लींजिंग करना है, रिलीज ऑल द टॉक्सिक, मतलब जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज है उसको आपको रिलीज करना है। या तो आप ब्लैक कैंडल जला सकते हो, अभी जैसे अमावस्या अभी ऑलरेडी आ रही है, मेरे वीडियो अगर आप उसके पहले देख लो तो अमावस्या आ रही है, आप तभी आप ब्लैक कैंडल जला सकते हो। या पूर्णिमा आती है
तभी ब्लैक कैंडल जलाइए, या एवरी शनिवार मंगलवार को जलाइए। बट मई के मंथ में आपको अपने नेगेटिव एनर्जीज को बॉडी से, ऑरा से निकालना है, जिससे आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, रियल एनर्जी है, प्योर, वो बाहर निखर के आएगी। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप वॉचिंग माई सीरीज रेगुलरली। इफ यू लाइक दिस, प्लीज कीप ऑन लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।